कल्याण सिंह की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। इसमें हम आज अध्याय 2 ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम पाचन तंत्र के बारे में जानकारी करेंगे, जिसमें हमारे पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 7 अंग कार्य करते हैं और 3 तरह की ग्रंथियां पाचन तंत्र में सहायक होती हैं। और इसमें आहार नाल सर्वप्रथम आती है। आहार नाल हमारे मुंह से लेकर मल द्वार तक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल को पोषण नाल भी कहते हैं और आहार नाल प्रमुख रूप से 3 कार्यों को संपादित करते हैं। जो पहला इसका कार्य है आहार को पचाना, दूसरा कार्य है पचित आहार का अवशोषण करना और तीसरा इसका मुख्य कार्य है भोजन को या आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। मुख से जब मल द्वार तक भोजन पहुंचता है तो इसके लिए कुछ पेशियां सहायता करती हैं। इन पेशियों का नाम है सवर्णी पेशियां। ये पेशियां आहार नाल में भोजन को गति प्रदान करती हैं। इसके बाद में हमारा मुख्य अंग है मुंह या मुख। इसमें आहार नाल का यह सबसे पहला या अग्रभाग है। इसमें 2 मांसल होंठ पाए जाते हैं और दांत और मसूड़े पाए जाते हैं और एक पेशीय युक्त जिह्वा होती है। यह जिह्वा हमारे मुंह में जिह्वा फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। यह इस मुख में पृष्ठतल में अधर तल से यह जिह्वा जुड़ी हुई होती है, जिसका नाम है जिह्वा फ्रेनुलम। जिह्वा का कार्य है दांतों की सफाई करना, मसूड़ों की सफाई करना और मुंह को गीला बनाए रखना। यह जबड़ों के बीच दांतों के मध्य पाई जाती है। हमारे मुंह में कटोरे नुमा संरचना होती है, जिसको मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में ऊपर नीचे 2 जबड़े पाए जाते हैं। जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। दोनों जबड़ों में 16 इस तरह से एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। दांतों का जो प्रकार है हमारा, मसूड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं। इन्हें गर्तदंती प्रकार के दांत कहते हैं। और मानव में यह भी विशेषता है कि दूध के दांत पहले आते हैं और इनके टूटने के बाद दोबारा दूसरे परिपक्व दांत आते हैं। इस व्यवस्था को द्विबारदंती व्यवस्था कहते हैं। दांतों में हम यदि देखें तो हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये दांत सबसे पहला जो है कृतक, और कृतक जो दांत है इंसाइजर, ये दांत मानव में सर्वप्रथम आते हैं। 6 माह की अवस्था तक ये आने शुरू हो जाते हैं और सबसे आगे के दांत हैं और ये इनका कार्य है वस्तुओं भोजन को काटना, कुतरना। दूसरा जो प्रकार है दांतों का रदनक, जिन्हें ये जबड़े में 2 होते हैं। जो ये दांत हैं कैनाइन्स, ये चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। ये दांत हैं रदनक, जो कैनाइन्स दांत हैं, ये 10 से 12 माह के बीच में आने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है दांतों का अग्रच्वरणक, जिन्हें प्रीमोलर्स कहते हैं। ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4
मोलर्स दांत, प्रीमोलर्स दांत पाए जाते हैं। चौथा जो प्रकार है चवर्णक, जिन्हें मोलर्स कहते हैं, ये दांत भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 6 दांत पाए जाते हैं। 11 से 12 वर्ष की उम्र में अगर चवर्णक दांत आते हैं और 12 से और 15 माह की उम्र में चवर्णक या मोलर्स दांत आते हैं। ये हम चार्ट द्वारा आइए अवलोकन करते हैं कि दांतों में किस तरह से हमारे जबड़े में दांत व्यवस्थित रहते हैं। चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो दांत है वे हमारे जबड़ों के अंदर फंसे हुए हैं। ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में बराबर दांत पाए जाते हैं। ये प्राथमिक अवस्था है दांतों की, इसमें दांतों की संख्या कम है। और पूर्ण वयस्क मनुष्य है उसमें पूरे जबड़े में दांत दिखाई दे रहे हैं, तो वयस्क मनुष्य में पूरे 32 दांत व्यवस्था पाई जाती है। दांतों की यदि हम ये देखें तो ये देखिए कृतक दांत हैं, ये काटने का कार्य करते हैं। रदनक हैं, ये चीनी फाड़ने का कार्य करते हैं। और जो रदनक दांत हैं, मांसाहारी जो जंतु हैं उनमें ये अधिक विकसित पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है जो प्री मोलर्स हैं, ये जो दांत हैं ये चबाने का कार्य करते हैं और जो मोलर्स दांत है, चवर्णक दांत हैं, ये भी चबाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप जबड़े में दांत व्यवस्था देख रहे हैं। अगला जो हमारा पाचन तंत्र का अंग है वह ग्रसनी है। ग्रसनी ये मुख गुहा के से जुड़ी हुई होती है और ग्रास नली से इसका अंतिम सिरा जुड़ा हुआ होता है। ये कीप नुमा पाई जाती है और ग्रसनी में भोजन यह सुनिश्चित करती है ग्रसनी कि भोजन हमारा आहार नाल में ही जाए। ये श्वास नली में भोजन को जाने से रोकती है। ग्रसनी जो मुख गुहा में जिह्वा व तालू के पीछे पाई जाती है। ये भोजन को आहार नाल में और वायु को श्वास नाल में भेजती है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नासाग्रसनी, दूसरा भाग है मुख ग्रसनी और तीसरा भाग है कंठ ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में जो अगला इसका पाचन तंत्र का भाग है उसे हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली सकरी और लंबी नली होती है। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह भोजन को क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है। ग्रसनी में ग्रास नली में एक पेशीय संरचना उपास्थि की संरचना बनी हुई होती है। यह उपास्थि संरचना घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहलाया जाता है। एपिग्लॉटिस इसे कहते हैं और यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो यह ढक्कन श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन आमाशय में चला जाता है।